Hello everyone, welcome back to my channel Learn from IZ. Today is the beginning of the new topic which is export procedure and documentation. मतलब जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको क्या प्रोसीजर और क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। सबसे पहला हमारा रिसीट ऑफ इंडेंट। इंडेंट इज रिसीव फ्रॉम द फॉरेन importer. It is of two types, open indent or closed indent. In open indent, only the goods required are written, nothing else is specified. But in case of closed indent, all the related things like types of all things like types of packing, mode of transport, insurance, etc. is explained. अब देखो रिसीट ऑफ इंडेंट। अब इंडेंट का मतलब क्या होता है? अगर सपोज कर लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको अपनी उस बिजनेस से रिलेटेड ऑफिस के लिए या सामान के लिए गुड्स की ज़रूरत होगी, तो आप एक लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में आप लिखेंगे कि हमको इस आइटम्स की ज़रूरत है, इतनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, इस क्वालिटी में ज़रूरत है। तो ये जो आपने रिसीट तैयार करी आइटम्स की क्वांटिटी क्वालिटी के साथ, इस आइटम की रिसीट को हम बिजनेस की लैंग्वेज में इंडेंट कहते हैं। तो इंडेंट क्या होता है? सबसे पहले एक इंडेंट की रिसीट होनी चाहिए हमारी जब एक्सपोर्ट और प्रोसीजर में और डॉक्यूमेंटेशन में, कि इंडेंट हमारा रिसीव किससे होता है? फॉरेन इंपोर्टर से, कि मतलब हमको ये चीज़ चाहिए। अब इंडेंट दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है ओपन इंडेंट, दूसरा होता है क्लोज इंडेंट। तो ओपन इंडेंट जो होता है, मतलब जो रिसीट होती है उसमें सिर्फ गुड्स लिखे रहते हैं कि हमको ये गुड्स चाहिए और नथिंग इज, और कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो क्लोज इंडेंट में क्या होता है? हर चीज़ लिखी होती है कि मतलब कि पैकिंग किस टाइप की है, किस ट्रांसपोर्ट से आया है, वेदर इट इज़ फ्लाइट से आया है कि रोडवेज से आया है, वो सॉरी रोडवेज से तो आ नहीं सकता, फ्लाइट से आया है कि शिप से आया है, इंश्योरेंस और भी चीज़ मतलब चीज़ें रिलेटेड होती हैं, वो सब लिखी रहती हैं। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा रिसीट ऑफ इंडेंट का। आई होप आप लोग को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।